नल और नील तुम दोनों जहां से लंका दिखाई देती है उस तट पर पहरा दोगे। वहां लंका की ओर से अगर कोई भी आता है, चाहे वो गुप्तचर हो चाहे अन्य कोई हो, उसे प्रभु श्री राम तक पहुंचने न देना और कड़ी नजर रखना कि कोई तुम्हारी नजरों से बचकर कहीं रामादल में ना आ मिले। जैसी आज्ञा प्रभु। क्योंकि निशाचर अनेकों प्रकार के रूप बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वे वानर का रूप धारण करके अपनी सेना में आ मिलें और उपद्रव मचाएं। साथ ही गौ, गवाक्ष, दधिमुख, निसट, सठ इन सभी वानरों को अपना शिविर समुद्र के तट पर जहां तक जाता है वहां तक पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दो। जाओ। आज्ञा दे प्रभु। वानर और सुग्रीव जी के द्वारा चारों दिशाओं में गुप्तचर भेजे जाते हैं वानर दल की। ये कहकर के भेजा जाता है कि सचेत रहना, शत्रु के दल का कोई भी अपने दल में प्रवेश न कर सके। विभीषण जी आते हैं। हेलो, बच्चों में संस्कार और शिक्षा का एक पूरे प्रदेश की शान विद्याभूमि पब्लिक स्कूल के संचालक सम्मानित श्री विशेष यादव जी का हम रामलीला परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आप भगवान की लीला देखने आए पूरा परिवार हमारा आज गौरवान्वित है और हम आपका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। विभीषण जी मन में विचार करते हुए जाते हैं, क्या आज मैं जाकर के अपने प्रभु अपने इष्ट मना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुंदर कोमल लाल वर्णों को देखूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले, ऐसे विचार करते हुए समुद्र के तट पर आ जाते हैं जहां पर मना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेना है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज भगवान के उन कमल रूपी चरणों के दर्शन पाकर, जिसने गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किया है। आज उन चरणों के दर्शन पाकर मैं त्रिलोक का धनी बन जाऊंगा, एक पत्थर से पारस मणि बन जाऊंगा। जय श्री राम। विभीषण जी को आते हुए वानरों ने देखा, उन्होंने अनुमान लगाया ये कोई शत्रु का दूत तो नहीं। देखो भाई नील, वहां आकाश मार्ग से लगता है कोई निशाचर आ रहा है। चलो उसका परिचय लेते हैं। नल दोनों भाई जाते हैं परिचय लेने के लिए विभीषण जी का। रुको, आप कौन हैं और यहाँ कैसे चले आए? मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का अनुज हूं। मुझे भगवान श्री राम के दर्शन पाना है। नहीं नहीं, आप यहीं रुक जाइए।
रुकिए, हम अभी महाराज को बताते हैं। यह जानकारी नल नील परिचय लेने के बाद वानराज सूर्य जी को देते हैं। क्या उधम मचा रखा है? किस बात का शोर है? महाराज, लंका से निशाचर जोहर आ रहा था, तो हमने इसको पकड़ लिया है। बहुत बढ़िया। क्यों भाई, कौन हो आप और किस प्रयोजन से इस ओर आए हो? मैं विभीषण हूँ और रावण का अनुज हूँ। मैं भगवान की शरण लेने आया हूँ। नहीं, तुम्हारी भेंट भगवान से नहीं हो सकती। हम शत्रु के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर जाके प्रभु से मेरे समाचार सुनाइएगा। ठीक है, तुम यहीं रुको। नल नील, इसे दोनों तरफ से पकड़ लो। हम अभी प्रभु तक तुम्हारे आगमन का समाचार सुनाते हैं। यदि वे मिलना चाहेंगे तो फिर तुम्हें बुलवा भेजेंगे। वानरराज सुग्रीव जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। कहीं ये शत्रु की सेना से हमारे बीच में आकर के हमारा भेद लेने तो नहीं आए। वानरराज सुग्रीव प्रभु के पास पहुंचते हैं, सारा वृत्तांत प्रभु को सुनाते हैं। प्रभु, रावण का भाई विभीषण समुद्र तट पर आया हुआ है, जिसे नल और नील ने पकड़ा हुआ है। वह आपसे भेंट करना चाहता है। प्रभु मित्र, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? प्रभु, वैसे तो शील स्वभाव है, किंतु निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती। वे कब क्या कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। रजनीचर सब मायावी हैं प्रभु, रजनीचर सब मायावी हैं, सीधा न समझिए घायल को। उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। और आपने प्रभु इस विषय में मेरी सम्मति पूछी है, तो सुनिए। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। बंधवा कर अभी वानरों से बंदी करवा दूं उसको मैं। और प्रभु, ऐसा करने से परिणाम क्या होगा? भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण। सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। आप बताइए प्रभु, क्या करना चाहिए? सुग्रीव जी, मैं आपके वचनों का आदर करता हूं, परंतु अपना वचन तोड़ते हुए भी डरता हूं। यदि कोई ब्रह्म हत्या करके भी हमारी शरण में आएगा तो हमसे अभयदान अवश्य पाएगा। हाँ महाराज, आपने सत्य कहा है।
आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार ही हुआ है प्रभु। आप तो जो भी कार्य करते हो मर्यादा में ही करते हो प्रभु। अगर आप विभीषण जी को बंदी कर लेंगे, क्या रावण छुड़ाने आएगा? वो कदापि नहीं आएगा प्रभु। हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी को सम्मान पूर्वक ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान जी को प्रभु ने भेजा। हनुमान जी हर्षित हुए, मन ही मन कहने लगे, भगवान शरणागत भक्त वत्सल शरण में आए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं प्रभु। महाराज पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, मेरा प्रण है शरणागत के भय को हर लेना। फिर यहाँ पर प्रभु बड़े प्रेम पूर्वक हनुमान जी को आदेश दिए। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हुए जाते हैं विभीषण जी से मिलने के लिए। प्रभु, क्या रावण का भाई विभीषण निष्कपट हो सकता है? सुग्रीव जी, क्यों नहीं हो सकता? क्या कीचड़ में कमल नहीं खिलता? क्या कांटों में फूल नहीं खिलते? क्या हिरण्यकुश के यहाँ प्रहलाद ने जन्म नहीं लिया? तो विभीषण जी, पुलिस मुनि के यहाँ विभीषण के जन्म लेने में क्या आश्चर्य है? धन्य है प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया। विभीषण जी प्रणाम। प्रणाम। आइए, स्वागत है आप। हनुमान जी ने जैसे ही विभीषण जी को देखा, हृदय से लगा लेते हनुमान जी विभीषण जी को। आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु आपकी यह दशा देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा पहुंची। आइए, चलिए, स्वागत है आपका। फिर हनुमान जी स्वयं विभीषण जी को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सर्वेश्वर सब गुणों की खान क्षमा के मंदिर भक्त वत्सल दयालु श्री रघुवीर कौशलाधीश के चरणार बिंदु में विभीषण जी ने अपने शीश को लगाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। हे नाथ शरण, हे नाथ शरण, श्रवण सुन आया हूँ प्रभु भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आखिर किसका भय है? कुछ न पूछिए प्रभु, मैंने निशाचर कुल में मैं जन्म लिया हूँ, रावण का भाई हूँ। तामसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है, मैंने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया है। हे नाथ, शरणागतों की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा है, संसार के दुखों को दूर करना आपकी प्रतिज्ञा है। यही सब सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण जी, यह तो ठीक है, परंतु यह तो कहिए कि परिवार से मुख किस लिए मोड़ा, भाई का साथ किस लिए छोड़ा? प्रभु, नरक का बास सच्चा, परंतु दुष्ट का पास अच्छा नहीं। जो कुरीति अधर्म पर चलने वाला हो, उससे दूर रहने में ही जीव की भलाई हो। क्या तुम्हारा तात्पर्य रावण से है? हाँ हाँ महाराज, मैंने उसे अनेकों बार समझाया, ऊंच नीच दिखाकर सत्य मार्ग पर चलाना चाहा, पर उसके नाश के दिन समीप आ रहे हैं, इसलिए उसे दुराचार और अत्याचार मार रहे हैं। विभीषण जी, जब आपने लोभ, मोह, क्रोध और अभिमान
आदि विकारों को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, तो तुम्हें किसका भय है? बोलिए कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र की। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर विभीषण जी से। निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोह कपट छल छिद्र न बाबा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वह मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। प्रभु, जिस दीपक को आप जलाए उसे बुझाने वाला कौन है? विभीषण जी, जब आपने घर परिवार स्त्री भाई और सभी को छोड़कर हमारी शरण में आ गए हो, तो तुम्हें अब कोई कष्ट न सताएगा। यदि समस्त ब्रह्मांड भी तुम्हारा शत्रु हो जाए तो तुम्हारा बाल विवाह का ना कर पाएगा। अच्छा लंकेश, तुम्हें जो अच्छा लगे वही वर मांग लो। प्रभु, लंकेश कह के मुझे लज्जित क्यों करते हो? लज्जित नहीं, आज से हम तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति की सेवा और कोई नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। विभीषण जी, यह तो हम जानते हैं, परंतु लंका का राजा आपकी इच्छा से नहीं, स्वयं की इच्छा से बनाते हैं। धन्य हो प्रभु आपकी प्रतिज्ञा। मित्र हो या शत्रु, पहचान नहीं कुछ भी, जो शरण में आया है उसका ही कल्याण हो। हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी के राज्य तिलक की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यहाँ पर विभीषण जी को हे लंकेश कहकर के संबोधित किया और कहा, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। फिर राज्याभिषेक किया जाता है, मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा तैयारी की जाती है, समुद्र से जल मंगाया जाता है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राज्याभिषेक करने के लिए सिंधु के तट पर आते हैं। एम वस्तु कही प्रभु रणधीरा, एम वस्तु कही प्रभु रणधीरा, एम वस्तु कही प्रभु रणधीरा, एम वस्तु कही प्रभु रणधीरा। मग तुरत सिंधु कर नीरा, तुरत सिंधु कर नीरा। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक के पहले ही विभीषण जी को लंकेश कहकर के संबोधित करके लंका का राजा बना दिया। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से राज्याभिषेक कर रहे हैं विभीषण जी का। कर दिया क्या? राज तिलक लगाया प्रभु ने। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विभीषण जी के शीश पर मुकुट को सुशोभित किया। विभीषण जी कहते हैं, हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उन्हें तीनों प्रकार के बहुशूल नहीं व्यापते। दो संपत्ति
जो संपत्ति शिव राम नहीं रामा, जो संपत्ति शिव राम नहीं रामा, दीन दिए 10 मात सिया रामा, दीन दिए 10 मात सिया रामा, सोई संपदा विभीषण नहीं रामा, कोई संपदा विभीषण नहीं रामा, सब कुछ दीन रघुनाथ सिया रामा, सब कुछ दीन रघुनाथ सिया रामा। दयालु कृपालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को तुरंत दे दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यहां पर विभीषण जी को अपना मित्र भी बनाया प्रभु ने। धन्य हो प्रभु, आपको अनेकों बार धन्य हो। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन तुम नाथ। जो संपत्ति रावण को अनेकों यत्न करने पर मिली, वह संपत्ति आपने विभीषण जी को केवल अपने शरण आने पर दे दी। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है प्रभु। रावण ने अपने शीश काट काट कर भगवान शंकर को अर्पण किए थे। जब जाकर भगवान शंकर ने रावण को दशानंद का वरदान दिया था, और आपने तो विभीषण जी को वैसे ही शरण दे दी। धन्य हो दयालु भगवान, धन्य हो वत्स रसमल भगवान।